हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। हम लौट आए हैं हमारे थर्ड डे ऑफ WTC फाइनल के बाद की मॉर्निंग में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मैच बदलता जा रहा है एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं अपना एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से बदलने की। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। कल से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी थोड़ी बेटर रही है। जैसा कि हम फील्ड पे देख पा रहे हैं, इंडिया बहुत जल्दी आउट हो गई थी। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि टॉप ऑर्डर तो उनका चला नहीं, है ना। रहाणे एंड KS भरत पे भी था, तो KS भरत तो सेशन चालू होते ही आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि टीम इंडिया जब पूरी ऑल आउट हुई है तो हमें तब भी 196 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है टेस्ट मैच में कि आप 200 रन के आसपास बना भी रहे हैं एंड उतनी की ही लीड है सामने वाले पे, तो फिर एक वो ड्रॉबैक आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन चीज़ें थोड़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि डेविड वार्नर बहुत जल्दी चले गए एंड उसके बाद हमने स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड दोनों को आउट कर दिया है। एंड उस्मान ख्वाजा भी, जब डेविड वार्नर आउट हुए तो हमें डर था कि उस्मान ख्वाजा ना चल जाए, लेकिन थैंकफुली अभी क्या है कि उनका टॉप ऑर्डर तो पूरा क्रश्ड है एंड रन भी उनके 123 पे 4 विकेट गिर चुके हैं उनके। बट इंडिया के पास अभी भी ट्रेल है 296 रन की, जो कि एक बहुत बड़ी मार्जिन है काफ़ी बड़ा मार्जिन। तो आर्यन, आप मुझे कुछ ऐसा यूजर्स को बताइए, या फिर कि कैसे मैच पलट सकता है, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज आउटकम्स आ सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम जो जिस हिसाब से हम आपको कल वीडियो पे हमने आपको छोड़ा था कि किस हिसाब से डे 3 जाने वाला है हमारे लिए, यानी कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री बोलूँगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा बेटर डे 1 और डे 2 से अगर कंपेयर करें तो डे 3 काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि आपने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। बॉलिंग आपने आपकी लाइन लेंथ, आपकी शॉर्ट बॉल, आपके प्लान्स, आपकी टैक्टिक्स एक स्पेसिफिक बैट्समैन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे रहे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ मैं ये। अगर हम स्टार्टिंग में आए तो ऑब्वियसली KS भरत की वो विकेट जाते हुए आपको दिखाई दी थी, जहाँ पे KS भरत ने मतलब काफ़ी ज़्यादा निराश किया था पूरे इंडियन फैंस को। तो उसके बाद लेकिन रहाणे और शार्दुल ठाकुर की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक 110 रन की पार्टनरशिप ऑलमोस्ट थी वो। वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस आया पूरी। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें और अगर हम फैंस की बात करें तो अच्छा लगता है देख के कि किस हिसाब से आपने कमबैक किया है, किस हिसाब से आपने सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने इज्जत बचा ली। क्योंकि आप फॉलो ऑन अगर आप लेके चलते तो वो तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहता अगर आप WTC का फाइनल खेल रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि बैटिंग हमारी लाइन के नीचे तक जा रही है। बस यही देख के एक सेटिस्फैक्शन वो भी था कि चलिए शार्दुल ठाकुर तक भी आ रहे हैं। अगर वो 7th डीप है एक्चुअली, लेकिन उस डीप में ये हो रहा है कि टॉप ऑर्डर डीप वाले ही चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है परफॉर्मेंस। अब रहाणे की थोड़ी सी अगर हम बात करें बैटिंग की, तो रहाणे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैच, कमबैक मैच था उनका। WTC फाइनल में डायरेक्ट उनको खेलने को मिला। काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, 24 रन उन्होंने कवर ड्राइव से लगाए उन्होंने। 6 बाउंड्रीज वैसे आ गई थी उनकी। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शॉट्स यूज़ किए हैं, डैप शॉट्स यूज़ किए उन्होंने। काफ़ी पुल शॉट आपने वो 6 देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार 6 उन्होंने वो मारा था। तो उससे डोमिनेशन इंटेंट पता चल रहा है कि किस हिसाब से वो खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि टफ था। काफ़ी हम लोगों ने मैचेस खेले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मतलब शार्दुल ठाकुर भी कुछ खास नहीं नजर आ रहे थे फॉर्म में। उनको बॉल नहीं समझ, हर बॉल ग्लव्स पे लग रही थी, हर एक बॉलर उनको परेशान कर रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन वो खड़े रहे। वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टफनेस दिखाई है, मेंटल टफनेस दिखाई है। वहाँ पे बॉल खाना दोनों ने ही, रहाणे और शार्दुल ठाकुर, अच्छे शॉट्स खेलना। उसके बाद शार्दुल ठाकुर इनफैक्ट रहाणे के आउट होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छे एक शॉट्स खेले आपको देखने को मिले हैं। तो उस हिसाब से शार्दुल ठाकुर और रहाणे ने काफ़ी ज़्यादा आपको एक अच्छी पोजीशन पे लाके, अगर आप कंपेयर करें पहले की फर्स्ट 2 डेज पे आप थे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आपको लाके खड़ा कर दिया है। ऑब्वियसली 296 रन की इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लीड पे है, 123 फॉर 4 पे है। अगर आप देखें तो इस टाइम पे देखो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। बॉलिंग अगर आप लास्ट का सेशन देखें तो काफ़ी अच्छी हुई है। जडेजा का स्मिथ को वो एकदम, मतलब मैं तो बोलता हूँ फॉक्स कर दिया पूरी तरह। जिस हिसाब से आउट किया है वो ऑब्वियसली आगे बढ़ के मारने की कोशिश में थे और वो उन्होंने अपनी कैच दे दी वहाँ पे। उसके बाद ट्रेविस हेड, सिराज ने लगातार शॉर्ट जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से वो प्लान, जिस हिसाब से अपने टैक्टिक्स पे इंडियन टीम की बॉलिंग रही है, शॉर्ट बॉल डाल रहे थे। ट्रेविस हेड ऑलमोस्ट आउट भी हो गए थे। उसके बाद फिर जडेजा आते हैं
जडेजा की बॉल पे ट्रैविस हेड एक शॉट मारते हैं जिस पर छक्का चला जाता है, उमेश यादव से कैच छूट छूटता है। जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि जडेजा ने फिर से बहुत ही शानदार बॉल कराई और ट्रैविस हेड की कैच खुद ही पकड़ ली। तो उस हिसाब से आपने ट्रैविस हेड जैसा बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंडियन टीम के लिए थ्रेट आपने हटा दिया। अभी आपके लिए थ्रेट क्योंकि लाबुशेन इस टाइम पे टेस्ट सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है क्रिकेटर की, अगर हम बात करें बैट्समैन के रूप में। एंड अभी 40+ रन्स बना भी चुके हैं, तो फिर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सेटल डाउन भी हैं अभी पिच पे। बट होपफुली मतलब मेरा मानना ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर इंडियन टीम अभी फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट सेक्शन के मैक्सिमम हाफ तक अगर निपटा लेती है या फिर ऑल आउट कर देती है, बेटर रहेगा। हाँ। 350 to 375 का अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप सोच सकते हो। इनफैक्ट 400 के लिए भी शार्दुल ठाकुर ने बोला है कि हम जाएंगे, 400 के टारगेट के लिए को भी हम चेस करने के लिए जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब सुन के। ऑब्वियसली अगर आपकी टीम इस माइंडसेट के साथ खेल रही है, हाँ। उस हिसाब से आपने कमबैक किया है। ऑब्वियसली आपको अब चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो स्पिन होते हुए आपको 100% आपको देखना चाहिए कि जडेजा की बॉल किस हिसाब से कल टर्न हो रही थी। बिल्कुल। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि आप के रविचंद्रन अश्विन किस हिसाब से वो टर्न होते हुए बॉल को। एंड एक ये फिर ड्रॉबैक इंडियन टीम के पास भी आएगा, क्योंकि बाद में जब नेथन दो लायन फैक्टर आएंगे, आपको याद रहेंगे। नेथन लायन जब आएंगे, नेथन लायन का तो है ही, रविचंद्रन अश्विन हाँ, को ना लेना, और टॉस में आपने जो बॉलिंग ली है वो बिल्कुल। आपको एट द एंड ऑफ अगर आप जीत भी जाओगे तो आप बोलोगे कि यार ये अच्छा डिसीजन फिर भी नहीं था। जीत तो आप किसी भी पोजीशन से आप सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप आप उस हिसाब से अपना इंटेंट दिखाते हो तो आप जीत भी सकते हो। तो अब होप तो यही करते हैं कि उस हिसाब से डे 4 आपकी इंडियन टीम के लिए अच्छा जाए, आप उनको जल्दी से नेक्स्ट 70 या 80 रन पे ऑल आउट करें, नहीं तो वो तो उससे कम भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद आप उसको अच्छे इंटेंट के साथ आपके टॉप ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको रन मारने पड़ेंगे। मेन क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस बार क्या है कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल को स्टेप अप होके एक लंबी पार्टनरशिप खेलनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। आप देखिए कि अगर टॉप ऑर्डर आपका नहीं चल रहा है, अगर ओपनिंग बैटर्स नहीं चल रहे हैं, तो उन दोनों को कम से कम मिलके 100 से 150 रन मिनिमम मारने पड़ेंगे टू शो दैट इंटेंट की बाकी टीम को भी कॉन्फिडेंस आता है। एंड क्या कहते हैं कि फिर विराट कोहली एंड चेतेश्वर पुजारा के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर भी कम होगा। Yes. पुजारा के ऊपर वैसे ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर है, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे ना भी खेलें, क्योंकि एक्चुअली लास्ट मैच हो सकता है। बिल्कुल, तो ये उनका लास्ट मैच हो सकता है, तो थोड़ा वो प्रेशर वेव ऑफ करने जैसा के- इंटेंट रहाणे ने दिखाया है वैसा इंटेंट सबको दिखाना पड़ेगा। रोहित शर्मा जैसे कि हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया कि इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन वो अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के साथ अभी भी जूझ रहे हैं। क्रीज में वो स्टक हो जाते हैं, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, वो चीज़ उनको टैकल करनी है। शुभमन गिल ऑब्वियसली नए प्लेयर हैं और जिस हिसाब से वो उन्होंने लीव करके वो बोल्ड हुए थे, वो वैसे हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, ना पुजारा से करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो होप यही कर सकते हैं कि ये सब बैटर्स अब इस टाइम पे सेकंड इनिंग्स है तो बेटर करें। बारिश कहीं पे भी नहीं है, अब आपको बता दें बारिश बिल्कुल भी डे 4, डे 5, इवन डे 6 अगर रिजर्व का कुछ भी होता है तो वहाँ पे कहीं पे भी बारिश नहीं है। तो उस हिसाब से धूप खिली हुई है, 29 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा सबसे, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप एक स्पेसिफिक सिटी की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ के हिसाब से 42-43 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बैटिंग के लिए बेटर रहेगा, बॉलिंग आपको उस हिसाब से अच्छी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये आपके साथ हम लेके आए हैं डे 3 का पूरा एनालिसिस। डे 3 का पूरा एनालिसिस है एंड 4th डे पे क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ इंडिया को अपनी जीत की तरफ ले जा सकती हैं एंड उनको कैसा परफॉर्म करना पड़ेगा अंडर प्रेशर, ये भी आर्य ने आपको बताया है। सो हम होप करेंगे कि इंडिया लेके जाए आगे एंड ट्रॉफी एंड मैच जो है शेयर करे WTC फाइनल का, या फिर जीत के लिए आए। हम तो होप करेंगे कि जीत के लिए आए, बट द बेस्ट थिंग वी कैन सी नाउ फॉरवर्ड इज शेयरिंग द मैच फ्रॉम हियर। सो दैट वाज अस फ्रॉम आवर साइड एंड वी want you to follow back and subscribe our channel so that we can deliver these things to you on a more regular basis. Exactly. and in a better way, right? Yeah. So to make this more interesting and more interactive, please do follow, like and share and subscribe our channel. हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।